वॉल्यूम मैंने और बढ़ाया, उसके बाद उठी है मेरा स्टील का पानी का बॉटल थी पानी की ना, वो उठाया टीवी फेंक दिया, टीवी पूरा रंग बिरंगी हो गया कलर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से गुज़िश्ता ईद मुबारक और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों खुशियां नसीब फरमाए और बहुत सारी ईदें मनाना नसीब फरमाए। आमीन। अपने बच्चों के साथ खुश रहें, जहां भी रहें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, जहां भी रहें खुश रहें। आज हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म की खबरें हैं जिन्हें सुनकर आपको मजा आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद खान की फिल्म जो कि इंडिया में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की वजह से उनको और बाकी लोगों को धमकियां मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं ये आपको बताएंगे। फिल्म का नाम है अबीर गुलाल। और उसके बाद हम बात करेंगे निदा यासिर और यासिर नवाज के बारे में। यासिर नवाज ने निदा यासिर को एक्सपोज किया, उनके गुस्से के बारे में बात की, इस पर बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तूबा अनवर के बारे में जो कि आमिर लियाकत मरहूम की बीवी रह चुकी है। उन्होंने क्या बातें की और किस वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्यों उनको बुरा भला कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जिनमें सिर्फ तूबा अनवर को गालियां दी जा रही हैं। खैर क्या मामला है इस पर आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के बारे में, जिसका टीजर अभी रिलीज ही हुआ है कि पूरी टीम को इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से धमकियां आने लग गई हैं और कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो याद रखो तुम में से कोई एक भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और पूरी टीम है, उनको बहुत ज्यादा इस वक्त डर लगा हुआ है कि एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है इस फिल्म को बनाने में और ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती है तो उनकी जान को खतरा पड़ जाएगा, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। इंडियन जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ पर काम करें और पाकिस्तानी एक्टर्स की इस फिल्म के आने के बाद पाकिस्तानियों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में गए, वो कॉमेडियन थे, वो सिंगर्स थे, एक्टर थे, विलन थे, जो भी थे, इवन के एक्ट्रेस भी हमारी वहां पर गई तो छा गई। बहुत सारे लोग वहां गए, सिंगर्स गए, इतने छाए कि उनको जज की सीट्स पर भी बिठाया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू जो है, एक मखसूस तबका है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी वहां पर आए और काम करें। लातादाद ऐसे इंडियंस हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत ज्यादा सुना जाता है, वहां पर बहुत पसंद किया जाता है और वो लोग ये बात मानते हैं कि उन जैसा गुलकार शायद ही कोई दोबारा आए। उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, उनके गानों को बहुत ज्यादा सुना जाता है और जो हमारे एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर पसंद ना किया जाता तो जो हमारे ड्रामे हैं उन पर इतने ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर कभी ना आते, क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज्यादा देखने वाले नहीं है जितने ज्यादा हमारे ड्रामों को इंडिया में देखा जाता है। खैर फवाद खान की फिल्म आ रही थी अबीर गुलाल। इस फिल्म को लेकर पाकिस्तानियों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसकी वजह यह थी कि वो फिल्म कर रहे थे वानी कपूर के साथ। इस फिल्म की जो हीरोइन है उनका नाम है वानी कपूर। वो बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों में काम कर चुकी है, उन्होंने बहुत सारी फ्लॉप फिल्में दी हैं। तो पाकिस्तानियों को ये गुस्सा है कि फवाद खान इंडिया में काम करने के बाद जब पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे प्रोड्यूसर उनके सामने स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देना चाहते हैं, उनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम देना चाहते हैं, फिल्मों में काम देना चाहते हैं। लेकिन फवाद खान पाकिस्तानी सारे स्क्रिप्ट उठा के साइड पे रख देते हैं और काम करना पसंद नहीं करते, चाहे पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस हो। लेकिन इंडिया में वो काम करने के लिए तैयार है। वानी कपूर के साथ उन्होंने काम कर लिया और जबकि वानी कपूर वहां की फ्लॉप एक्ट्रेस है। वानी कपूर अगर मेरी वीडियो देखें तो माजरत जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। अब बात यहां पर यह है कि आखिर फवाद खान पाकिस्तान के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बरज़ख जैसे बेकार और गंदे और गलीज प्रोजेक्ट में काम क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि इंडिया में वापस जाएं, वहां पर काम करें और वहीं पर उनका कैरियर बने, क्योंकि जाहिर है कि हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में बहुत ज्यादा फर्क है। उनको वहां पर काम भी ज्यादा मिलता है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अब वो कैसे पाकिस्तानी किसी फिल्म या ड्रामे में काम करेंगे। बरज़ख में उन्होंने काम किया और बरज़ख की कहानी आप सभी को याद होगी और पता भी होगी कि उसमें दिखाया गया था कि हम जिन्स परस्ती को आम
और अगर बेटा अपने बाप को मारता है या माँ को कत्ल कर देता है तो उसको जायज करार दिया गया। अपनी जिस्म की अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ भी गलत सही करने को जायज करार दिया गया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बहुत गंदे सीन्स दिखाए गए और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद, आई थिंक, उन्होंने भी काम किया और भी बहुत सारे लोगों ने बड़े अजीबोगरीब से सीन्स किए। और उन सीन्स को देखकर हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान में यूट्यूब पर बज़क को बैन कर दिया गया था। अब फवाद खान पर इसलिए तनकीद पाकिस्तानी भी करते हैं कि पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस के साथ आप काम करना पसंद नहीं करते और काम आप करते हैं वहां की फ्लॉप एक्ट्रेस के साथ। आखिर क्या बचा है? आप लोगों को क्या लगता है? हालांकि फवाद खान ने वहां पर सोनम कपूर के साथ भी काम किया था, फिल्म का नाम था खूबसूरत। उसके बाद उन्होंने करण जौहर के साथ भी काम किया और करण जौहर कोई छोटे मोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर क्या है यार, करण जौहर है। मैं माजरत के साथ ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा अगर आप लोग लिखते हैं। मुझसे गलती भी हो सकती है अगर मैं उनको डायरेक्टर बोल दूं या प्रोड्यूसर बोल दूं। तो करण जौहर की फिल्म में भी उन्होंने काम किया, बहुत नामवर वहाँ के कलाकार कह सकते हैं आपकी जुबान में, लेकिन पाकिस्तानी किसी भी प्रोजेक्ट में वो काम नहीं करे और ये बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करते और पाकिस्तान की अच्छे प्रोजेक्ट्स छोड़कर वहाँ के गंदे और इस तरह के बरसक जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद कर लेते हैं। क्या बचा है? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं निदा यासिर और यासिर नवाज के बारे में। यासिर नवाज ने निदा यासिर को एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज कर दिया? उन्होंने कहा कि जिस निदा यासिर को आप देखते हैं टीवी पर, बड़ी हंसती मुस्कुराती और इतनी खुश रहने वाली, अगर आप इनको गुस्से में देख लें तो आप दोबारा कभी निदा यासिर का सामना नहीं करेंगे। बड़े वहां पर बैठे हुए लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात कर रहे हैं यासिर नवाज। मतलब शादी के इतने साल गुजर गए हैं और अब आके टीवी पर इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है और उनकी ये बात वायरल भी हुई। लोगों को बड़ी हैरानी भी हुई कि आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निदा यासिर इतनी ज्यादा गुस्से वाली हैं, एक बार इन्होंने मुझे मना किया कि फलां एक्ट्रेस को अपने प्रोजेक्ट में नहीं लेना। मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए उस एक्ट्रेस को अपने प्रोजेक्ट में कास्ट कर लिया। अब मैं घर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, निदा यासिर बाहर से आती हैं और इतने गुस्से में होती हैं कि इन्होंने मुझे कहा कि मैंने मना किया था कि फलां को कास्ट नहीं करना, फिर तुमने क्यों किया? अब मैं खामोश था, मैंने कहा कर लिया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन निदा इतने गुस्से में थी कि वो लैपटॉप के ऊपर चढ़ गई और एक पांव इस तरफ लैपटॉप पर, दूसरा पांव दूसरे लैपटॉप की तरफ रखकर उस पर कूदना शुरू कर दिया। गुस्से में उस लैपटॉप, पहले उसने हाथ से तोड़ने की कोशिश की और नहीं टूटा तो ऊपर चढ़ गई। उस लैपटॉप के ऊपर चढ़कर उन्होंने दोनों पैरों से उस लैपटॉप को तोड़ा। इतने गुस्से, और मैं खामोश बैठा देखता रहा। मैंने कहा गुस्सा आया तो क्या कर सकते हैं। तो लैपटॉप उठाया, उल्टा फेंका है नीचे, फेंका, लैपटॉप यूं गिर गया, किताब बन गया। उसके बाद जब मैं मारी मेरा लैपटॉप चिकना चूर हो गया ना आगे। वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि निदा यासिर किसी बात पर इनको गुस्सा आ गया और ये बोलने लगी तो मैंने टीवी की आवाज ऊंची कर दी। बोलती रहे, छोड़ो यार। मैंने टीवी की आवाज ऊंची कर दी तो इनके पास एक स्टील का मग पड़ा था। इन्होंने वो स्टील की बोतल उठाकर एलसीडी पर मारी और उसको चकनाचूर करके रख दिया। वॉल्यूम मैंने और बढ़ाया, उसके बाद उठी है, मेरा स्टील का पानी का बोतल थी पानी की ना, वो उठाया, टीवी फेंक दिया। टीवी पूरा रंग बिरंगी हो गया कलर। भाई ये इतने गुस्से वाली है। अब ये बात बहुत ज्यादा वायरल हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ही बैठकर टीवी पर मशवरे दे रही होती हैं, औरतों को बिठा कर पूछ रही होती है घर कैसे बसाना चाहिए, घर कैसे चलेगा, और ये जो रिश्ते टूटते हैं क्यों टूटते हैं, ये दुनिया वालों को मशवरे दे रही होती हैं। कुछ लोगों ने ये लिखा, कुछ लोगों ने इन पर तनकीद की और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये वायरल होने के लिए दोबारा से एक नई ट्रिक है। ये यासिर नवाज, निदा यासिर और बाकी जितने भी इस तरह के मॉर्निंग शोज करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वायरल होता रहे। आप सबने नहीं देखा होगा, फिजा अली ने अभी कुछ ही दिन पहले एक ख्वाजा सरा को अपने प्रोग्राम में देखा, तुलसी को, और उन्होंने वो रोना धोना डाला, उफ, वो रोना धोना डाला। पहले सबने ये समझा कि ये मजाक कर रहे हैं, तुलसी आई हुई है यहाँ, इतने जोर का रोना धोना किया जैसे कोई फोदगी हो जाती है ना, वो रोना धोना करके और तुलसी के पैरों में बैठ गई कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुलसी आई है।
किन्होंने मुझे बोला जी अल्लाह क्या करूं मैं जुल्म कितनी गंदी लैंग्वेज माफी मांगती हूँ। बड़ी अजीब सी वो सिचुएशन थी और सबने लिखा कि ये ड्रामेबाजी है। बहरहाल हो भी सकता है कोई किसी से किसी का दुख जानता हो, लेकिन दुख जानकर इस तरह से रोना ये समझ से बाहर था। बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब था। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो जितना भी मर्जी अच्छा काम कर ले, लोग उनके बारे में उनके कमेंट्स उनके खिलाफ ही होते हैं। चाहे वो अपने किसी इंस्टा पे लगाएं कोई चीज़, चाहे वो कहीं भी लगाएं, उनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है जिस पर उनको झूठा, बेवफा और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। नाम है उनका तूबा अनवर। तूबा अनवर से आप सभी को याद आया होगा आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वही थे जिन्होंने तूबा अनवर को शोबिज़ इंडस्ट्री में लाया था। लेकिन तूबा अनवर ने अभी निदा यासिर के प्रोग्राम में ये कहा कि मैं पहले कंटेंट राइटर थी और सभी मुझे कहते थे कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कैमरे के सामने आना चाहिए, तुम कैमरे के पीछे काम कर रही हो, तुम्हारी जगह वहां नहीं है, तुम्हें आगे आना चाहिए। इस सारे इंटरव्यू में आप देखिएगा यहां पर कहीं भी किसी भी जगह पर आमिर लियाकत का जिक्र नहीं था और यही वजह थी कि लोग उनको प्यार करने की बजाय, खूबसूरत होने के बावजूद उनको अच्छे कमेंट्स करने की बजाय उनको बुरा भला कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कंटेंट राइटर थी, लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि आपको कैमरे के सामने आकर काम करना चाहिए, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। सबके कहने के बाद मैंने जियो के एक प्रोग्राम के लिए, एक ड्रामे के लिए ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन इतना बुरा हुआ कि मुझे किसी ने दोबारा कभी पूछा ही नहीं। लेकिन 8 महीने के बाद ड्रामा सीरियल भड़ास के लिए मुझे कॉल आई और उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था। उस छोटे से कैरेक्टर को मैंने किया, लेकिन वो भी कोई खास नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। अब इन्होंने ये बातें तो कर दी, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आमिर लियाकत की वजह से फेमस हुई थी, आमिर लियाकत मेरी ज़िंदगी में आए, आमिर लियाकत की वजह से मैं सोशल मीडिया पर क्लिक की हुई और जब तक आमिर लियाकत है मुझे कभी काम नहीं मिला। और आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद, आमिर लियाकत का टीवी से चले जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद किसी में जुर्रत पैदा हुई कि उन्होंने तूबा को काम देना शुरू कर दिया। बहरहाल ये सच है, ये झूठ नहीं है। जब कोई किसी को लेकर आता है ना, देखें अगर मैं यहाँ यूट्यूब पर बैठा हुआ काम कर रहा हूँ तो मैं उस दोस्त को याद रखता हूँ जिसने यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैंने बनाया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। और अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं इस चैनल पर अपनी टीम के बगैर कुछ हूँ, मैंने विदाउट टीम के ये सब कुछ कर लिया, तो ये भी एक मतलब नाइंसाफ़ी होगी। कभी मैं ऐसे ही बैठकर करता था तब भी व्यूज़ आते थे, लेकिन मेरी टीम की बहुत मेहनत है, मेरी टीम ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छापा फैक्ट्री के एक गाने को ढूंढने में कई दिन, कई महीने लगते थे, टोन कॉपी करने में, शायरी को ढूंढने में। 1965 में एक गाना गाया, उसको 2000 सन में दोबारा किसी ने गाया, तो उसको कॉपी करना, उसको मिलाना मेरी टीम का बहुत काम है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सब मैंने किया? नहीं किया। ठीक है, आप सब मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाजमी ये सभी करते हो, लेकिन मैं अपनी टीम को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकता। बहरहाल जब लोगों ने ये सब कुछ कहा तो फिर हमें लगा कि ये बात आप तक पहुंचाएं और आप सबसे पूछें कि आपको क्या लगता है, क्या तूबा अनवर खुद से पहले से एक एक्ट्रेस थी या आमिर लियाकत की वजह से तूबा अनवर कुछ बनी है? इन सारी बातों का जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और उम्मीद है कि आज की ये बातें और ख़बरें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।